अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। हबीब जालिब ने कहा था, दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। ये शेर बिल्कुल सादिक आता है इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है उस पर। और दुनिया की सबसे बड़ी खबर है एलॉन मस्क और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो दोस्ती थी वो अदावत में बदल गई है। ना सिर्फ अदावत में बदली है, पहले तो उसूलों से मुतालिक बात होती थी, लेकिन अब जो ज़ातियात हैं उससे मुतालिक भी बयानात सामने आ रहे हैं। ये सिलसिला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस वक्त अगर देखा जाए तो एलॉन मस्क की हालत ये है कि एलॉन मस्क सदर डोनाल्ड ट्रंप को ताने दे रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एलॉन मस्क को ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि जो हुकूमत की तरफ से उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को और प्रोजेक्ट्स को सब्सिडाइज़ किया गया है, अगर हुकूमत वो सब्सिडी रोक लेती है तो फिर एलॉन मस्क के पास कोई चाराकार नहीं होगा। बहरहाल ये सिलसिला नया नहीं है, माजी में भी हमने देखा कि वो लोग जो बहुत करीब रहे, जो रफ़ीक रहे, जो हलीफ रहे और उनको हरीफ बनते हुए देर नहीं लगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच जो दूरी आई है ये बहुत जल्दी आ गई है। अभी तो सिर्फ 5 माह हुए हैं ट्रंप को जो मसनद सदारत है उस पर फाइज हुए, और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कई बार एलॉन मस्क को ये क्रेडिट दे चुके हैं कि उनकी जो सदारती इलेक्शन की कैंपेन थी उसमें एलॉन मस्क का और एलॉन मस्क का जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर यानी एक्स, उसका एक बहुत बड़ा किरदार है। साथ ही साथ एलॉन मस्क भी बारहा ये कहते रहे कि जो कन्वेंशनल मीडिया है, रिवायती मीडिया है, अब उनका दौर नहीं है। अब ये साबित हुआ है जो अमेरिका के इलेक्शंस हैं उसकी वजह से कि सिर्फ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं यही निज़ाम चलाएंगी। बहरहाल ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका है, वक्त गुजरने के साथ साथ ये इख्तलाफात सामने आते गए। उस वक्त सबसे अहम सूरत हाल पैदा हुई जब ट्रंप टैरिफ का ऐलान किया गया। बाज़ हलकों का ये कहना था कि ट्रंप के इर्द गिर्द जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने ट्रंप को घेर रखा है और वो ज़ाती फ़ायदे के लिए अमेरिका के अंदर अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ट्रंप को ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि ट्रंप बाकी ममालिक पर टैरिफ आयद कर दे, जिसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट टैरिफ था वो चीन पर था। लेकिन जब हकीकत खुलती है तो ये ट्रंप की अपनी ही अप्रोच थी। ट्रंप ने ये साबित किया कि उसके इर्द गिर्द जितने कारोबारी लोग हैं उन तमाम कारोबारी लोगों में ट्रंप खुद ही सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, ट्रंप खुद ही मास्टर ऑफ द डील है। ट्रंप ने सब जो ममालिक जिन पर टैरिफ आयद किया फिर उनके साथ नेगोशिएशंस की और अमेरिका की पोजीशन को किसी हद तक मुस्तहकम किया। लेकिन टैरिफ लगने के बाद ट्रंप का जो दूसरा मकसद रहा है कि ट्रंप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट चाहता था, ट्रंप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लाने में उस तरह कामयाब नहीं हुआ। ऑल दो जो गल्फ़ रियासतें हैं उनके साथ ट्रंप के हालिया दौरे में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई है, लेकिन जो बुनियादी मसला है जो बिलखुसूस मगरिब का भी है, अमेरिका का भी है, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत महंगी है। फिर साथ ही साथ अमेरिका हो या मगरिब हो, वो ख़ुद को किसी हद तक सुपीरियर भी जानते हैं। वो ये समझते हैं कि उनको ये ज़ेब देता है कि वो सितारों पे जाने की बात करें, वो खला में जाने की बात करें, वो मार्स पे जाने की बात करें, वो चांद पे जाने की बात करें। उनको ये ज़ेब देता है कि वो तैयारा शिकन तोपें बना लें, उनको ये ज़ेब देता है कि वो मशीन गनें बना लें, उनको ये ज़ेब देता है कि वो टैंक बना लें, उनको ये ज़ेब देता है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना लें, उनको ये ज़ेब देता है कि वो नए तैयारे बना लें, उनको ये ज़ेब देता है कि वो एविएशन में जिद्दत लाएं, उनको ये ज़ेब देता है कि वो दुनिया में जो इस वक्त असलहा है उसमें जिद्दत और उसमें नई से नई तकनीक लेकर आएँ। लेकिन मगरिब और अमेरिका ये समझता है कि उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो कलम बनाएं, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो बुनियान और कच्चे बनाएं, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो ट्राउज़र और शर्ट्स बनाएं। इसलिए वो ये समझते हैं कि ये जिन ममालिक में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या लेबर की कॉस्ट कम है ये उन्हीं को फिजिबल है, लिहाजा हमारा काम कुछ और है। ये एक रिवायत है, ये साइकी है, फ़िलासफ़ी है अमेरिका और यूरोप में रहने वाले जो अक्सरियती ममालिक हैं उनके लोगों की। बहरहाल ट्रंप टैरिफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। ट्रंप टैरिफ के बाद फिर ट्रंप को अपने ख्यालात से रिविज़िट भी करना पड़ा। पहले 3 महीने की उस पर सस्पेंशन आई, अब कुछ ममालिक के साथ रीनिगोशिएट हो गया, चीन के साथ हो गया। लेकिन जो सबसे अहम बात है, ये जो इल्ज़ाम एलॉन मस्क और दीगर जो बिजनेसमैन ट्रंप के इर्द गिर्द जुड़े हुए हैं उन पर लग रहा था, वक्त ने ये साबित किया कि ये इनका मशवरा नहीं था। एलॉन मस्क इससे पैसा नहीं बनाना चाहते थे। बुनियादी तौर पे जो इख्तलाफात शुरू होते हैं, एलॉन मस्क अपने तौर पे चलाना चाह रहे थे उस कमेटी को जिसको उनको सरबराह बनाया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर एक पॉलिटिकल फिगर हैं, उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल फेस सेविंग भी लेनी होती है। यहाँ से इख्तलाफात शुरू होते हैं और फिर इख्तलाफात यहाँ तक शुरू हो जाते हैं कि एलॉन मस्क
वॉल्यूम 10 खोलने की धमकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो ज़ाती ज़िंदगी है उस पर असरअंदाज होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पे इससे पहले जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उन इल्ज़ामात से मुताल्लिक और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनका वो जिक्र भी करते हैं, उन केसेस से मुताल्लिक एलोन मस्क सरेआम और बबांगे दोहल कह रहे हैं कि वो फाइल्स खुलती हैं तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी है। बहरहाल ये दोस्ती साबित करती है कि ये कारोबार था। एलोन मस्क की तरफ से भी एक कारोबार था। एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़े तो उनकी लाइमलाइट में मज़ीद इजाफा हुआ। इससे पहले भी एलोन मस्क को दुनिया तो जानती थी, लेकिन एलोन मस्क ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया बिल गेट्स से। एलोन मस्क ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया अमेरिका के उन दीगर अमीर तरीन लोगों से जो अमीर तो हैं, जो रईस तो हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन उनको दुनिया इस तरह नहीं जानती। गो के ये एक कारोबारी और ट्रांजैक्शनल रिलेशन देखने को मिला कि ट्रंप के साथ जुड़े, ट्रंप की कैंपेन को आगे बढ़ाया, अपने आप को एक डिफरेंट पोजीशन पे लाए। उस वक्त डिफरेंट पोजीशन पे लाए जब ट्रंप के बारे में पोल्स भी इतनी पजीराई नहीं दे रहे थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उनकी लाइमलाइट में, इंटरनेशनल लाइमलाइट में मज़ीद इजाफा हुआ, अब बुनियादी इख्तलाफ जो है वो उसूल का है या फिर मफादात का है, ये तो वक्त ही बताएगा। बज़ाहिर ये लगता है कि एलोन मस्क की जो नफ्सियात हैं उसमें डेफिनेटली एलोन मस्क की ये सिरिश्त है कि वो कारोबारी आदमी है, उसने अपना फ़ायदा भी देखना है। और डोनाल्ड ट्रंप की भी ये सिफत है कि वो एक कारोबारी आदमी भी है और वो सियासतदान भी है, सियासत भी उसका कारोबार है। क्या वो भी अपना फ़ायदा देखना चाहता है? लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की तरफ से अब चैलेंज दिया जा सकता है, 2 साल बाद जो इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस में अगर एलोन मस्क अपना वजन डेमोक्रेट्स के पलड़े में डाल देते हैं और एलोन मस्क जो इस वक्त ट्रंप के मुआवजे की बात करते हैं, तो क्या ये मुआवजा यकीनी हो पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल है। या दरमियान के दोस्त इन दोनों के बीच लड़ाई मिटाने की कोशिश करेंगे? अब मसला ये है कि ये लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है, इसमें इतनी शिद्दत आ चुकी है कि अगर कोई बीच में आता भी है तो ट्रंप और एलोन मस्क दोनों को शक की निगाह से देखेंगे, कहीं अपना मफाद तो नहीं हासिल करना चाह रहा है। बहरहाल मुझे याद आ जाता है गाना तोफैल न्याजी का, पंजाबी में, लाई बेकदरा नल यारी तो टूट गई तड़क करके। एक और मामला है जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान का वफ्द है, सफारती वफ्द है, और बुनियादी तौर पे ये सफारती वफ्द उस कामयाबी के बाद पहुंचा है अमेरिका में, जो कामयाबी पाकिस्तान ने 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की सूरत में हासिल की थी। लेकिन इस वफ्द की अहम मुलाकातें जारी हैं। इस वफ्द ने यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है, बिलावल ने अमरीकी सेनेटर से मुलाकातें की हैं, दीगर जो इसमें बड़े काबिल लोग हैं, 3 साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, अपने पोर्टफोलियो के मंजे हुए लोग हैं। और इस वफ्द को ऑब्वियसली शशि थरूर और उनके वफ्द की निस्बत ज़्यादा पजीराई भी मिल रही है और इस वफ्द को ज़्यादा सैन भी और काबिल भी समझा जा रहा है। लेकिन इस वफ्द की मौजूदगी में जो एक अहम वाक़या यहाँ पे रूनुमा होता है वो बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले से बिलियंस ऑफ डॉलर लगा चुकी है अमेरिका में लॉबिंग के लिए, और वो किसी हद तक जॉय विल्सन तक भी पहुँचे और इस तरह के मामलात भी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे मौके पर अमेरिका के कांग्रेसमैन की तरफ से ख़त लिखवाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये 59 अरकान हैं जिन्होंने इस ख़त पे दस्तखत किए हैं। और इस ख़त का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो वफ्द आया हुआ है ये इस वक्त जो इंडिया का मकरूह चेहरा और दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने का चेहरा दुनिया के सामने अय्यां कर रहा है, उसको किसी न किसी तरह जिच कर सके। बुनियादी तौर पे मकसद ये है, और यही मकसद नरेंद्र मोदी का भी है। इस वक्त जो ये जो 59 लोग हैं इसमें कोई सेनेटर नहीं है जिसने दस्तखत किए हैं। 46 जो लोग हैं वो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स 13 हैं जिन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन 59 दस्तखत करने वालों में से 2 प्रो इंडियन स्टांस रखने वाले कांग्रेसमैन भी हैं। 4 वो हैं जो जूइश अमेरिकन लेजिस्लेटर हैं, यानी यहूदी नवाज हैं, और जो 50 वो लोग हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं जो इस वक्त इजरायली बर्बरियत और इसराइल की जानिब से गज़ा में जारी नस्ल कुशी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग अब पीटीआई की जानिब से लिखवाए गए ख़त की सपोर्ट में भी सामने आए हैं, और 4-5 ऐसे हैं जो शोरा आफाक हैं। उनकी वजह शोहरत यही है कि वो पाकिस्तान पे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान का सफारती वफ्द वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ मामलात हैं तो वो अंदरूनी हैं,
لیکن ایسے وقت میں جب آپ انڈیا کے سٹانس کو سپورٹ کروا رہے ہیں ملین آف ڈالر لگوا کے، تو پھر پاکستان سے محبت کا تقاضا کیا یہی ہے؟ پھر آپ کیسے دعوے دار ہیں پاکستان سے محبت کے؟ میں کسی کو غداری کا فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہ تقاضا ہے پاکستان سے محبت کا؟ آپ کے لیڈر سے متعلق آپ خود اعتراف کرتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، ان کو ملنے دیا جاتا ہے، کوئی ون ون سچویشن نکالنے سے متعلق بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اگر آپ لوگ، آپ کا لیڈر مکر جاتا ہے اور آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو سمپل سوال کا جواب اپنے کمنٹس میں دیجیے گا، فیڈ بیک میں دیجیے گا کہ کیا اس سے پاکستان کو اور آپ کی جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔